मैं कहता हूं गलत बात है। और आप भी देख करके आना, पानीपत में कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति जाए तो जाकर के एक बार ट्रायल लेकर के आना, कितना माल साथ लेकर के गया। क्यों जी, देख के आना कभी। कहते लोग कुछ भी साथ लेकर के नहीं जाते, सब छोड़ जाते हैं। मेरे पास एक फॉर्मूला है, यदि आप चाहो तो दुनिया से बहुत माल लेकर के जा सकते हैं। तरीका है, आप कहो तो बता दूं। और तरीका बड़ा कारगर है। एक बार एक सेठ जी ने सोचा, बोले यार मेरे पास इतना धन संपत्ति है और कहते हैं लोग साथ लेके कुछ नहीं जा पाते, और मेरा फिर फायदा क्या इसको कमाने का, मेरे साथ नहीं जाएगी। सेठ जी के दिमाग में आइडिया आया, और सेठ जी का आइडिया आया, वो पुराने जमाने की बात, उसके पास सोने के बहुत सिक्के थे। सेठ जी ने बढ़िया हलवा बनवाया, हलवे के साथ 30-40 सिक्के गड़क लिए। बोले ये तो साथ में जाएंगे मेरे, ये तो मेरे साथ चलेंगे। अब जैसे सेठ जी का अंदर सिक्के गए और अंदर का सिस्टम ध्वस्त हो गया पूरा। अब सेठ जी को लेकर के लोग डॉक्टरों के पास दौड़े, और वो डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाए, राम नाम सत्य हो गया। बच्चों ने जाकर के बड़े हताश निराश होकर के अंत्येष्टि कर्म किया। तीसरे दिन अस्थि चयन के लिए गए तो वो सारे के सिक्के वहीं पड़े मिले। सेठ जी वो भी नहीं लेकर के गए, वहीं छोड़ गए सब संस्थान में। एक तरीका है ले जाने का, एक तरीका ऋषि बता रहे हैं। और तरीका ये, आप सभी विदेशों में जाते हैं, अच्छा बताओ जब विदेश जाते हो तो क्या आपका ये भारत का धन वहां काम आता है? ये पैसा चलता है? क्यों जी राजेश जी, ये पैसा चलता है? नहीं चलता। अगर चलाना है तो क्या करो, चेंज करा लो, इसको बदलवा लो। अगर आपने पैसा बदलवा लिया तो वो मुद्रा चलेगी विदेश के अंदर। उसी प्रकार से आप यहां पर इस धन को चेंज करा लोगे, बदलवा लोगे तो आपके साथ जाएगा। और बदलेगा किसमें? गौशाला में दान करो, गुरुकुलों में दान करो, यज्ञ में दान करो, अच्छे धार्मिक कार्यों में दान करो। ये आपका मुद्रा चेंज हो रही है और ये मुद्रा आपके साथ में जाएगी। घबराने की बात क्या है? जितना चाहो उतने साथ ले जाओ, चिंता की कोई बात नहीं है, खूब लेकर के जाओ। लेकिन यहां पहले बैंक में जमा करो, उसी को मिलेगा। सीधी सी बात है। इसलिए देने के संस्कार जरूर होने चाहिए। देखो हमारे यहां कहते हैं, एक भिखारी व्यक्ति भी यदि दान, अपनी भिक्षा में से कुछ दान नहीं करता तो वो जन्म जन्मांतर तक भिखारी बना रहता है। इसलिए देने का संस्कार होना बहुत जरूरी है। एक संत जा रहे थे, एक घर पर पहुंचे, दरवाजे पर तो उन्होंने दस्तक दी, कहा भवती भिक्षाम देहि, मां मुझे भिक्षा दो। एक छोटी सी बिटिया घर से बाहर निकली, उसने कहा महाराज हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास देने के लिए कुछ है नहीं, हम कुछ आपको दे नहीं पाएंगे। संत ने कहा कि नहीं बेटी, कुछ ना कुछ तो दे दो। उस बेटी ने कहा महाराज हम झूठ नहीं बोल रहे, हमारे पास कुछ है नहीं। संत ने कहा ऐसे तो मैं नहीं जाऊंगा, कुछ ना कुछ लेकर के जाऊंगा। अब उस बेटी ने 3-4 बार कहा महाराज हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ है नहीं। तो संत ने कहा बेटा एक काम करो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, चिंता मत करो, अपने घर में जाओ, अपनी झाड़ू उठाओ, अपने आंगन में झाड़ू लगा करके एक मुट्ठी धूल मुझे ला करके दे। वो बेटी गई और उसने ऐसा ही किया, झाड़ू लगाई, धूल इकट्ठी की, एक मुट्ठी धूल ला करके संत की झोली में डाल दी, और संत ने उसको लेकर के सिर माथे से लगाया और आशीर्वाद देकर के आगे बढ़ गए। आगे बढ़े तो पीछे पीछे शिष्य जा रहा था। शिष्य को बड़ी हंसी आ रही, गुस्सा आ रहा था, शिष्य को फुका जा रहा था देख करके गुरुजी को। कहता गुरुजी आपका दिमाग ठीक है? गुरुजी बोले मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है। कहता मुझे आपका दिमाग ठीक नहीं लगता, लगता कोई स्क्रू ढीला हो गया आपका। बोले क्यों? अरे ये कोई बात है क्या? वो बेचारी कह रही मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं, देने के लिए कुछ नहीं, आप पीछे पड़ गए उसके, कुछ दे दो दे दो। अरे भाई होता तो दे देता, और फिर एक मुट्ठी धूल दे दो। ये धूल भी कोई लेने की चीज है क्या? आप उसको आशीर्वाद देकर के वैसे ही आगे बढ़ जाते, धूल लेने की क्या आवश्यकता थी? संत ने कहा बेटा तुम इस रहस्य को नहीं समझ पाए अभी। आज वो गरीब क्यों है? वो गरीब इसीलिए है कि उसने पहले कभी दिया नहीं है। दानम दारिद्र्य नाशनम, शास्त्र कहता है दरिद्रता को नष्ट करना है तो दान दीजिए। दानम दारिद्र्य नाशनम। आज वो गरीब है तो पिछले जन्म में उसने एक कौड़ी भी किसी को दान नहीं दी, इसलिए आज वो गरीब है। आज वो गरीब है लेकिन उसको देने के संस्कार नहीं थे, मैंने आज उसके चित्त पर देने के संस्कार डलवाए हैं। माना कि आज वो गरीब है, आज उसने मुझे धूल दी है, लेकिन देने का संस्कार पड़ चुका है। कल को भगवान उसको देगा तो मुझे फूल भी देगी वो, ये संस्कार मैंने उसको दिया है। इसलिए जीवन में कम से कम देने का, भाई ये दान देना बड़ा कठिन काम है, देखो बहुत कठिन काम है ना। उपनिषद के ऋषि कहते हैं भय से दो, डर से दो, शर्म से दो, पर दो, ये जो दे दोगे यही तुम्हारा है, बाकी दुनिया में कुछ आपका नहीं है। मां हृदय कस्य सुधनम, सारी धन संपत्ति यहीं पड़ी रह जानी है, साथ वही जाएगा। सब लोगों ने ये बातें सुनी है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये बात जब जीवन में आ जाएंगे ना तब आनंद आएगा जीवन में। देखो लोगों को कितना आनंद आता है। हमारे एक सीए साहब हैं,
वो बहुत दान करते हैं। वो हमको, हमारा अभी एक प्रकल्प चल रहा है बहुत बड़ा, हम गुरुकुल बना रहे हैं, तो वो उसमें दान करते हैं। वो अपना परिवार लेकर के आए, बड़ी आपको मैं मजेदार बात बता रहा हूं, वो अपना परिवार लेकर के आए, 4-5 उनके बच्चे, और वो दान करा रहे हैं, हर बच्चे के माध्यम से कराते हैं। और एक एक बार नहीं, वो एक एक बच्चे से 5-5 बार दान करा रहे हैं। उन्होंने 11-11 हजार रुपए की गड्डी बनाई हुई। बोले ये एक बच्चा दे रहा है, गुरुजी ये गौशाला का है, गुरुजी ये तालाब का है, गुरुजी ये पार्क का है, गुरुजी ये बच्चों का भोजन का है। तो मैंने कहा ये आप बार बार बच्चों से दिला रहे हो, इकट्ठा ही दे दो। बोले कहते हैं नहीं स्वामी जी, इनको ये देने का संस्कार पड़ेगा। और उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, वो कहते हैं देखो ये धन तो भाई लुटना है, अपने आप लुटा लो तो अच्छा, नहीं तो विधर्मी लूटेंगे, सीधी सी बात है। तो बुद्धिमत्ता इसमें, राष्ट्र समाज में, अरे भामाशाह देखो, दो चीज होती, दान और डकैती। संपत्ति दोनों में जाती है, दान में भी जाती है, डकैती में भी जाती है, लेकिन अंतर होता है, दान में स्वेच्छा से दी जाती है, उसका पुण्य मिलता है, लेने वाले को भी पुण्य, देने वाले को भी पुण्य। और डकैती में जबरदस्ती ले ली जाती है, आदमी कसकता रहता है, रोता रहता है, धन भी गया, पुण्य भी नहीं मिला, क्या फायदा। भामाशाह ने देखा राष्ट्र पर संकट है, अपनी सारी संपत्ति राणा प्रताप के चरणों में डाल दी। भामाशाह अमर हो गए, देश बच गया, धर्म बच गया। अगर भामाशाह समय पर नहीं देते तो क्या भामाशाह की संपत्ति बनी रहती उनके पास? अरे वो मुल्ला अकबर छीन लेता सारी संपत्ति। इसलिए दिनकर जी ने बहुत अच्छी बात कही, कहते हैं कि ये जो फल होते हैं ना, जीते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, और ऋतु जाननी वही नर देकर भी मरते हैं, है ना। दान प्रकृति का सहज धर्म है, मनुष्य व्यर्थ डरता है। एक रोज तो उसे यहां सब कुछ देना पड़ता है। अच्छा, देश में जब एक क्रांति का माहौल था, उस समय क्या नौजवान कम थे? लेकिन भगत सिंह को आज तक लोग याद करते हैं। पता नहीं कितने खाटों पर सड़ सड़ करके मरे होंगे उस समय, लेकिन एक मां भारती ने आह्वान किया। भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी श्रद्धानंद, पंडित लेखनाम, लाला लाजपत राय, गुरु दत्त विद्यार्थी, इन लोगों ने अपने जीवन को आहूत कर दिया। आज भी अमर है ये, और पता नहीं कितने लोग खाटों पर सड़ सड़ करके मर गए। तो समय का आह्वान हो तो उसमें हमको राष्ट्रीय कार्यों में भाग लेना चाहिए। अपनी संपत्ति का उपयोग इसी में है, हम यज्ञ जीवन बनाएं। अच्छा समय